ईरान अमेरिका का युद्ध तो सोमवार को ही खत्म हो गया, यानी कि 15 जून को। लेकिन फिर ईरानी विदेश मंत्री क्या बोल गए, इस पर हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान शांति समझौता तय हो चुका है और शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर के बाद इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। ट्रंप, जेडी वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। वहीं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अभी तक ईरान के किसी भी फ्रीज्ड फंड को जारी नहीं किया गया है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, वो भी समझिए। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर डील हो गई है। टकराव को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हस्ताक्षर किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बताया कि दोनों देशों के बीच समझौता तय हो चुका है और शुक्रवार को जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर के बाद उसकी पूरी शर्तें सार्वजनिक की जाएंगी। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शुक्रवार तक पूरी तरह से खुल जाएगा। हालांकि उनके ऐलान के बाद ही हॉर्मुज में ट्रैफिक बढ़ता हुआ देखा गया। ट्रंप, जेडी वेंस और गालिबाफ ने ही हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी कि डिजिटल रूप से समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अधिकारी के मुताबिक ट्रंप ने खुद दस्तखत यानी कि सिग्नेचर इसलिए किया ताकि यह संदेश जाए कि वह समझौते को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते थे ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि वह इसे सफल नतीजे तक पहुंचाने के लिए गंभीर है। वहीं हॉर्मुज में अब जो जहाज़ों की आवाजाही है वो भी बढ़ेगी। जी हाँ, बढ़ने लगी है। इवन अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि समझौते की घोषणा के बाद से ही हॉर्मुज जल डब्ल्यू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि पूरी तरह सामान्य स्थिति लौटने में समय लगेगा। उनके अनुसार अगले 2 हफ्तों में स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं होगी, लेकिन जहाज़ों की संख्या लगातार बढ़ेगी। युद्ध और तनाव के दरमियान हॉर्मुज से गुजरने वाली जो समुद्री व्यापार है वो बुरी तरह से प्रभावित भी हुआ था और ये वही रास्ता है जहाँ से दुनिया के तेल और LNG व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। 24 अरब डॉलर पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। समझौते के बीच सबसे बड़ा विवाद ईरान की फ्रीज संपत्तियों को लेकर बना हुआ है। ईरानी मीडिया में दावा किया गया था कि समझौते के तहत अमेरिका ईरान की कुछ फ्रीज संपत्तियां तुरंत जारी करेगा, लेकिन अमेरिका ने इस दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कहा, शून्य। अमेरिका या किसी अन्य देश ने अभी तक ईरान की कोई फ्रीज राशि जारी नहीं की है। उन्होंने 2 टूक कहा कि अभी तक ईरान को $1 भी नहीं मिला। वहीं अमेरिका ईरान के तनाव से जुड़े कुछ जो अपडेट सामने आए हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि जब डील साइन होने वाली है उस दरमियान अगर फ्रीज्ड अमाउंट उसका नहीं छोड़ा गया तो फिर क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस पॉइंट पर ईरान पीछे हट जाए, क्योंकि उसकी शर्तों में ये पॉइंट भी शामिल था कि उसकी संपत्तियों को जो फ्रीज किया गया है उसको अमेरिका रिलीज करेगा। हालांकि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने बेरूत के पास राष्ट्रपति महल में प्रधानमंत्री नवाफ सलाम से मुलाकात की है और इसमें MOU की घोषणा के बाद क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की गई। यॉन के कार्यालय ने एक बयान में कहा गया कि नेताओं ने MOU पर आई प्रतिक्रियाओं और इस संबंध में लेबनान के साथ किए गए कम्युनिकेशन का आकलन करने के लिए मुलाकात की। साथ ही अगले सप्ताह वाशिंगटन में होने वाली लेबनानी अमेरिकी इजरायली वार्ता पर भी चर्चा की। बयान में MOU को क्षेत्र में तनाव कम करने, शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ने और युद्ध खत्म करने के रूप में सराहा है। वहीं काले बादलों के बीच आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रामांची ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने वैश्विक राजनीति में भूकंप ला दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में एक ऐतिहासिक समझौता साइन होने जा रहा है और ठीक इसके तुरंत बाद दोनों कड़वे दुश्मनों के बीच महावार्ता का नया दौर शुरू होगा। और इस बार ईरान की तरफ से इस बातचीत की अगुवाई कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं बल्कि वहां के संसद के धाकड़ स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ खुद करेंगे। वो तो दूसरी तरफ महाशक्ति अमेरिका का मोर्चा खुद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
साइलेंस संभालेंगे। वहीं व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौता आखिरी पीस डील नहीं बल्कि फ्रेमवर्क है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि 19 जून को इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अलग से बातचीत शुरू होगी। वहीं अधिकारियों ने यह भी कहा है कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों में किसी भी तरह की राहत एक प्रक्रिया से जुड़ी होगी, यानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जांच के बाद ही प्रतिबंधों में ढील देने पर फैसला किया जाएगा। वहीं विदेश मंत्री अब्बास आरागची के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली आगामी बातचीत को 2 चरणों में बांटा जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने कहा कि अमेरिका के साथ अगले दौर की वार्ता में पहले चरण में हॉर्मुज यानी कि जल डमरूमद यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और अमेरिका इजराइल हमलों के बाद ईरान के बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। और उनके अनुसार फिलहाल प्राथमिकता युद्ध के बाद की व्यवस्थाओं और समुद्री आवाजाही से जुड़े मामलों को सुलझाने की है। वहीं आरागची ने यह भी बताया कि परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों में राहत जैसे संवेदनशील मुद्दों को बातचीत के दूसरे चरण के लिए रखा गया है। यह भी कहा गया कि इन विषयों पर अंतिम समझौते के तहत फैसला किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच व्यापक वार्ता प्रक्रिया का अगला अहम चरण होगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।